जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है आप सभी को अनुपात में पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, यदि आपने पार्ट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो पहले इसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हमने जो है बेसिक कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो लगभग हम 10 से 12 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 72 है। ठीक, देखिए यहाँ पर अनुपात है, चैप्टर चला अनुपात का, तो यहाँ पर हमें अनुपात पर ध्यान देना है। मेन फोकस हमारा किस पर होना चाहिए? अनुपात पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कह रहा दो संख्याओं का योगफल कितना है? 72 है। कह रहा यदि उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5 है। ठीक, कह रहा योगफल 72 है और अनुपात कितना है? 3:5 है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। ठीक, देखिए हमने क्या बताया कि मेन फोकस हमारा किस पे होना चाहिए? अनुपात पे होना चाहिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन में हमारा देखिए अनुपात दिया है, दो संख्याएं तो अनुपात ए अनुपात बी। ठीक, तो 3:5 हो जाएगा। ठीक, दो संख्याएं हैं तो ए अनुपात बी अनुपात मान लिया हमने कि ए अनुपात बी। ठीक, क्या दिया है? 3:5 दिया है। ठीक, जो दो संख्याओं का अनुपात दिया, क्या दिया? 3:5 दिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 72 दिया है। कितना दिया है? 72 दिया है। ठीक, अगर हम इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। यहां पर कह रहा 8 है और कह रहा योगफल कितना दिया? 72 दिया है। इनका योग 8 और इनका मान कितना दिया? 72 दिया है। जो 8 है उसका मान कितना हो गया? 72। कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं इनका योगफल 72 दिया है और योग यहां पर कर रहे हैं तो कितना आ रहा? 8 आ रहा, तो 8 का मान कितना दिया? 72 दिया है। तो यहां से हम एक का मान ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक, 8 का मान 72 है तो एक का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कह रहा दो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। ये 3 है, ये क्या है? 5 है। 3 और 5 के बीच अंतर कितने का है? 2 का है। कितने का है? 2 का है। एक का मान 9 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा? 2 गुणे क्या हो जाएगा? 9। 9 दूनी 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया? इन दोनों का योग कितना दिया? 72 दिया है। तो 5 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8। हमारे अनुसार 8 है, उस क्वेश्चन कह रहा है कि 72 दिया है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक, तो एक का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 का मान 72 तो एक का मान 9। अब कह रहा कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर, ये 3 है, ये 5 है। 3 और 5 के बीच अंतर कितने का है? 2 का है। तो 2 का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। एक का मान 9 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। 11:16:23। ठीक, ये हमारा अनुपात दिया है। कह रहा है यदि उनका योगफल या फिर इनका योग कितना दिया? 150 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक, 3 अनुपात दिए हैं। जो 3 संख्याएं थी इनका अनुपात कितना है? 11:16:23 है। ठीक, कह रहा कि यदि उनका योग कितना? 150 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो हमने पहले ही बताया कि मेन फोकस हमारा किस पे होना चाहिए? अनुपात पे होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, कह रहा कि 3 संख्याओं का अनुपात है तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमने मान लिया। कितना है? 11:16:23 दिया है। ठीक, 11:16:23 दिया है। ठीक, कह रहा है कि इनका योग कितना है? 150 है। अगर हम 11 और 16 और 23 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? ये हमारा हो जाएगा 27 में 23 जोड़ेंगे हो जाएगा 50। इन तीनों का योग कितना आ रहा? 50 आ रहा हमारे अनुसार। इन तीनों का योग 50 है और क्वेश्चन में कह रहा है कितना दिया है? 150। तो जो 50 का मान दिया है कितना दिया है? 150 दिया है। इन तीनों का योग कितना आया? 50 आया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 150 है, मतलब 50 का मान कितना दिया है? 150 दिया है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 50 तिया 150 हो जाएगा। ठीक है, तो एक का मान कितना आ गया? 3 आ गया है। ठीक है, कह रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक का मान 3 है तो 11 का मान क्या हो जाएगा? 11×3 33 हो जाएगा। 16 का मान कितना हो जाएगा? 16×3 48 हो जाएगा। 23 का मान क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा। कोई दिक्कत?
1 का मान 3 है तो 11 का मान क्या हो जाएगा 33। 11 में 3 से गुणा कर देंगे, 16 में 3 से गुणा करेंगे, 23 में 3 से गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? सी है। जो सी है कितना है? 69 है। ठीक, यही हमारी क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 80 है। ठीक, जो दो संख्याएं दी है इनका योगफल कितना दिया है? 80 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। ठीक, देखिए कह रहा दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर 8 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। इसमें अंतर दिया है और योगफल दिया है, हमें क्या करना है? हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 80 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कह रहा दो संख्याओं का योगफल 80 है, मतलब a प्लस बी का कितना मान दिया है? 80 दिया है। योगफल मतलब कि जोड़ देंगे, तो a और प्लस बी, मतलब दो संख्या हमने माना कि एक a दूसरा क्या है? b है, इनका योग कितना दिया? 80 दिया है। अंतर मतलब कि घटा देंगे। ठीक, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले काम क्या है? हमें a और b का मान ज्ञात करेंगे, वही हम क्या कर देंगे? पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, पहली संख्या का अनुपात बटे दूसरी संख्या का अनुपात कर देंगे। कोई दिक्कत? अब यहां पर तो ये कंडीशन बनती है, या तो इसको हल करें, इसको समीकरण बनाकर क्या करें? इसको हल करें। ठीक है, कोई दिक्कत? या फिर हम डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए क्या? जैसे ए का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? ए का निकालना है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, बटे में 2 कर देंगे। 80 में 8 जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 88 बटे 2, तो ए का मान हमारा आ जाएगा 44। कोई दिक्कत? अगर हमें बी का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे, दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे, बटे 2 कर देंगे। ठीक, तो ऊपर आ जाएगा 72 बटे 2, तो बी का मान आ जाएगा हमारा 36। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ए का निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे। बी का निकालना, दोनों को जोड़ घटा देंगे, बटे 2 कर देंगे। ठीक है, ए का निकालना तो दोनों को जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे। बी का निकालना है, दोनों को घटा देंगे और बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ए का मान हो गया, क्या हो गया? बी का हो गया है। कह रहा पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमारा कितना है? ए है, दूसरी संख्या क्या है? बी है। ठीक, तो हमें क्या करना है? ए अनुपात बी निकालना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। ए का मान कितना है? 44 है, और बी का मान कितना है? 36 है। ये 44 और 36 हमारा जो है 4 से कट रहा है, इसको काट देंगे। इसको 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 11, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 9। तो जो हमारा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात होगा क्या हो जाएगा? 11:9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कह रहा दो संख्याओं का योगफल 80 है, तो हमने योगफल क्या कर दिया? 80 कर दिया। कह रहा अंतर मतलब घटा देंगे, तो अंतर कितना है? 8 है। अगर ए का मान निकालना तो दोनों को जोड़कर बटे में 2 कर देंगे, बी का मान निकालना दोनों को घटाकर बटे में 2 कर देंगे। या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं? समीकरण फर्स्ट और सेकंड मानकर भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको अगर ऐसे निकालेंगे तो बहुत आसान तरीके से बहुत जल्द ही निकल आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। इनका अनुपात कितना दिया है? 1/2, अनुपात 2/3, अनुपात 3/4 के अनुपात में है। किसके? इसके अनुपात में है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 27 है। तो तीनों संख्याओं का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर अनुपात दिया, तो हमें मेन फोकस हमारा किस पे होना चाहिए? अनुपात पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? 3। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक है, तो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब हमें क्या करना है, इसको हम जो है ये बटे में दिया है इसको बदलेंगे, ठीक है। तो इसको हमने बदलने के लिए पहली वीडियो बना रखे हैं, पहली या दूसरी वीडियो में हमने समझा रखे हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 का, 2 का और 4 का, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जो एलसीएम होगा 2, 3 और 4 का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, 12 में तीनों से गुणा कर देंगे, ठीक। तो 1/2 गुणे 12 अनुपात 2/3 गुणे 12 अनुपात 3/4 गुणे 12, ठीक है। अब इसको काटेंगे कि हमारा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 6 एकम 6 आ जाएगा अनुपात 4 दूनी 8 हो जाएगा अनुपात 3 तरह की 9 हो जाएगा, 3 तरह की 9 हो जाएगा, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, नीचे वाले का तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 12। अब 12 में तीनों से गुणा कर देंगे, इसमें भी गुणा हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। तो काटे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6:8:9 आ गया है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, करा कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना दिया, 27। अंतर मतलब घटा देंगे, ठीक। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमारी कितनी है, 9 है। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 6 है। अगर इन दोनों में अंतर देखेंगे, 6 और 9 में अंतर कितने का है, 3 का है। 6 और 9 में अंतर कितने का है, 3 का है। और अंतर कितना दिया है, 27 दिया है। कहने का मतलब ये 3 का मान है हमारा कितना दिया है, 27 दिया है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 9 27, तो 1 का मान हमारा 9 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, यहाँ पे 3 है। और 3 यहाँ पर 3 है और क्वेश्चन में 27 दिया है, तो 3 का मान कितना दिया, 27, तो 1 का मान 9 हो जाएगा, ठीक। अब करा तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये तो हमारा पुराना अनुपात है, ठीक। अब नया अनुपात निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम, 1 का मान कितना है, 9 है, तो 6 का मान 54 हो जाएगा, 8 का मान 72 हो जाएगा, 9 का मान 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा नया अनुपात आ गया है 54, लिखेंगे नया अनुपात। नया अनुपात, जो नया अनुपात है कितना है, 54, 72, 81, 54 है और 72, 81। अब करा तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, तीनों संख्याओं का एवरेज निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग मतलब 54 प्लस 72 प्लस 81 बटे में क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 1 2 3 संख्या, तो बटे में 3 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। सभी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये जाएगा कितना, 4 2 6, 6 1 7, 8 7 15, 15 5 20, ठीक। और बटे में 3। अब इसको काटेंगे तो 3 6 18 और 3 9 27। तो जो हमारा एवरेज होगा कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमारा नया अनुपात है कितना आ गया है, 54, 72 और 81। तीनों को जोड़ देंगे, बटे में 3 कर देंगे, क्योंकि एवरेज हमें निकालना है तो कुल योग बटे कुल संख्या होता है। तो 54, 72, 81 बटे 3 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे 207 आ जाएगा, बटे में 3 भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कह रहा है कि यदि 2500 रुपए का, यदि 2500 रुपए को ए बी तथा सी के सी में, देखिए कह रहा यदि 2500 नहीं, कितना है, 25,000 रुपए को ए बी तथा सी में 1:10, 1/10 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को क्या मिलेगा। कह रहा है कि जो 25,000 रुपये है, इसको ए बी तथा सी में 1/10
अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को क्या मिलेगा, हमें बताना है कि सी को क्या मिलेगा। ठीक है, जो सी को है वो कितना मिलेगा ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो क्या दिया, 1/10 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/15 ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। किसका किसका, 10 का, 6 का और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 30 में तीनों से गुणा कर देंगे तो 1/10 गुणे 30 अनुपाते 1/6 गुणे 30 अनुपाते 1/15 गुणे 30। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, तो 3 अनुपाते 5 अनुपाते 2 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10 से 30 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। तो हमारा जो अनुपात आ गया है क्या आ गया, 3 अनुपाते 5 अनुपाते 2 आ गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि इतने को, जो तीनों अनुपात हैं इनका कुल मान कितना दिया है, 25,000 दिया है। कितना दिया है, 25,000 रुपए दिया है। ठीक है, देखिए कह रहा कि यदि 25,000 रुपए को इतने में बांटा जाए तो 25,000 में किसका मान है, तीनों का मान है। किसका मान है, इन तीनों का मान है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे तो 3 2 5 सॉरी 3 और 5 8 8 2 10 हो जाएगा। 3 और 5 8 8 2 10, तो इनका योग कितना आ गया, 10 आ गया है। तो कितना मान दिया, तीनों का मान कितना दिया, 25,000 दिया है। कितना दिया है, 25,000 दिया। तो यहाँ पर एक का मान क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, कितना जाएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक, तो एक का मान होगा कितना जाएगा, 2500 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमारा अनुपात है कितना, 3 अनुपाते 5 अनुपाते 2 है। ये 3 अनुपात 5 अनुपात है, इसको हमें क्या किया गया है, 2500 रुपये में तीनों को बांटा गया है। ठीक, 25 रुपया है, इसको तीनों को बांटना है तो तीनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 10 10 का मान कितना है, 25,000, तो एक का मान क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो कह रहा सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा कितना है, 2 है। जो सी का हिस्सा कितना है, 2 है। जब 2 का मान क्या हो जाएगा हमारा, गुणे 2500, तो जो सी का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से देखिए, हमें क्या करना था, कह रहा कि यदि 25,000 रुपये को एबीसी में 1/10/1/6 बटे अनुपाते 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को क्या मिलेगा। ठीक है, कुल कितना मान है, 25,000 है। ठीक, हमें ए बी सी में बांटना है, इसका अनुपात हमारा ये दिया है। ठीक है, तो पहले हम अनुपात को बदल देंगे ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों को बांटा गया है, मतलब यहाँ पर तीनों का योग दिया है, तो तीनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 10 आ जाएगा। 10 का मान कितना दिया, 2500, तो एक का मान क्या हो जाएगा, सॉरी एक 10 का मान कितना है, 25,000 है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। कह रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा या सी को क्या मिलेगा, तो सी का क्या है, अनुपात 2 है, तो 2 का मान ज्ञात करना है। एक का मान 2500, 2 का मान क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। एक का मान 2500 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी 5 क्वेश्चन लगभग और करने हैं, 5 से 6 क्वेश्चन भी और करेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि 900 को एबीसी के रूप में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार की जाए कि, बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4, तो एबीसी द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एबीसी द्वारा प्राप्त की राशि ज्ञात करना है। ठीक है, रुपये कितने हैं, 900 रुपये हैं। ठीक, 900 रुपये को हमें क्या करना है, बांटना है और एबीसी के रूप में प्राप्त करना है। ठीक है, जो कि एबीसी है इनको कितना कितना मिलेगा ये हमें प्राप्त करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कह रहा ए की राशि, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट हमारा मिल रहा है, कह रहा ए की राशि का 1/2
बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि ए की राशि का 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4, सी की राशि का 1/4 ये कह रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा ए की राशि का 1/2, तो ए की राशि का 1/2, बी की राशि का 1/3, सी की राशि का 1/4। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, ये हो गया। ठीक, कह रहा है कि ये हमारा अनुपात है, तो पहले हम अनुपात में बदल लेंगे। ठीक है, बराबर में दिया, हम क्या करेंगे, अनुपात में बदल लेंगे, a अनुपाते b अनुपाते c। ठीक, a अनुपाते b अनुपाते c में बदलेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा 1 का बटे में है वो हमारा 1 अनुपात b के बटे में, b का c का बटे में जो है वो c का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2:3:4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, जो हमारा 1 बटे में 1 अनुपात b के बटे में, b का अनुपात c के बटे में, तो c का अनुपात हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, कह रहा है कि कुल कितना है, 900 रुपये है। इस 900 रुपये को हमें क्या करना है, तीनों में बांटना है। ठीक है, तीनों में क्या करना है, बांटना है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों का मान कितना दिया है, 900 रुपये दिया है। कितना दिया है, 900 रुपये दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 1, 2 3 5 4 9, कितना हो गया, 9। कुल कितना है, 9 है, और 9 का मान कितना दिया है, 900 दिया है। 9 का मान कितना दिया है, 900 दिया है। देखिए यहाँ पर जो हमारा अनुपात आया है 2:3:4 है, इन तीनों का योग करेंगे कितना आ जाएगा, 9। और कुल कितना दिया, 900 रुपये दिया है। तो तीनों 9 का मान कितना, 900 है। कुल हमारा 9 आया है, और कुल यहाँ पर कितना दिया, 900 दिया है। तो 9 का मान कितना दिया, 900 दिया है। यहाँ पर 1 का मान क्या हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, 9 का मान 900 है, तो 1 का मान 100 हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 3 का मान क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 4 का मान क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर से देखिए, कह रहा है कि रुपये 900 को ABC में बांटना है। रुपये 900 हो है, इनको क्या करना है, ABC के रूप में बांटना है। ठीक है, जो कि हमारा क्या दिया है, कह रहा ए की राशि 1 का 1/2, जो ए का राशि का 1/2, फिर कह रहा बी की राशि का 1/3, फिर कह रहा सी की राशि का 1/4। तो ए की राशि का 1/2, बी की राशि का 1/3, सी की राशि का 1/4। तो हमारा a/2 हो जाएगा बराबर b/3 बराबर c/4। तो यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो a अनुपाते b अनुपाते c, क्योंकि तीनों की में हमें क्या करना, बांटना है। तो हमारा 2:3:4 हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि कुल कितना है, 900 है, तो तीनों का योग कितना दिया है, 900 दिया है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 2, जब 1 का मान 100 है, 2 का मान 200, 3 का मान 300, 4 का मान 400 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा ABC द्वारा प्राप्त की गई राशि, तो ए द्वारा कितना 200 है, बी द्वारा 300 है, सी द्वारा 400 है। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि यदि तीनों संख्याएं ए, हमारा अनुपात दिया, 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:2:1 के अनुपात में है। कह रहा है कि और इनके योग फल का आधा 36 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो अनुपात है, कह रहा है कि अनुपात कितना दिया है, 3:2:1 है। कह रहा अनुपात में है, इनके योग का आधा, जो इनका योग होगा उसका आधा कितना दिया है, 36 दिया है। ठीक, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि जो हमारा अनुपात है, तो a अनुपाते b अनुपाते c, 3 हमने संख्याएं मान ली हैं। तो 3 संख्याएं क्या, अनुपात क्या है, 3:2:1 है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा इनके योग का आधा 36 है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इनका योग निकालेंगे। इनका क्या करेंगे, योग निकालेंगे। ठीक है, तो 3 2 5 1 6, 6 का मान जो हमारा है 6 निकला है। इनका योग कितना आया है, 6 आया है। ठीक, इनका योग कितना आया है, 6। इनका जो योग है कितना आया है,
6 आया है, लेकिन कह रहा है योग का आधा 36 है, योग का आधा 36 है। यहां पर योग हमारा 6 है, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। जो कह रहा है कि 3 का मान क्या है, 36 है, ये आधा है, कितना है, 36 है। तो यहाँ पर आधा कितना आया है, 3 आया है, तो 3 का मान कितना दिया है, 36 दिया है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब 3 का मान 36 है, क्योंकि आधा बोला है, तो आधा हमने कितना प्राप्त किए, 3 आया है। योग हमारा कितना है, 6 है, इसका आधा करेंगे 3 आ गया। तो 3 का मान कितना दिया, 36, तो 3 का मान 36, तो 1 का मान 6 हो जाएगा। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हम देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 है। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। जब 1 का मान कितना है, 12 दिया है, तो यहाँ पर भी 1 का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 का मान क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 3 का मान क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो सबसे छोटी बोल रहा है, जब 1 का मान हमारा कितना है, 12 है, तो यही हमारा क्या है, सबसे छोटा है। तो सी का मान कितना दिया है, 12 दिया, यही क्या सबसे छोटा है। लेकिन कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसका वर्ग करना है। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, 12 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। क्या जाएगा, 144 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ए बी सी हमारे 3 अनुपात दिए, तो 3 अनुपात लिख लिए। कह रहा है इनका योग का आधा 36 है, इनका योग निकालें, 6 आ गया, आधा कर दिए 3 आ गया। 3 का मान 36 दिया, तो 1 का मान 12 आ जाएगा। तो हम 1 का मान 12 है, तो 1 का मान 12, 2 का मान 24, 3 का मान 36। कह रहा है सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है, तो 12 क्या कर देंगे, वर्ग। कितना आ गया, 144 आ गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है, 7 हो गया, अब 8 को देखेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम जो है 8 को देखेंगे और 9 को देखेंगे। ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चन और कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि 3 संख्या, 8 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है 3 संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है। जो अनुपात हमारा दिया 3:2:5 है, और इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग हमारा कितना दिया है, 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। 3 अनुपात दिए हैं, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है। कह रहा है इनके वर्गों का जो योग होगा, इनके वर्गों का जो योग होगा वो कितना दिया है हमारा, 1862 दिया है। सबसे छोटी संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, सबसे छोटी संख्या में ज्ञात करना है। ठीक, कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। कह रहा कि A/B/C कितना दिया है, 3:2:5। ठीक, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, तुमने ABC मान लिए हैं, और 3 संख्या ये दी है। कह रहा इनके वर्गों का योग, जब इनके वर्गों का योग बोलेगा या फिर इनका गुणनफल का योग बोलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर K मान लेंगे, 3K, 2K और 5K। ठीक, जब भी वर्ग बोलेगा या फिर गुणनफल बोलेगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, K से मल्टीप्लाई कर देंगे। K का मतलब मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि हमारा समझो क्या हो गया, मूल संख्या हो गई है। क्या हो गई है, मूल संख्या हो गई। ठीक है, अब कह रहा है इनके वर्गों का योग दिया है। ठीक, एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये है। अनुपात ये दिया था, हमने K से गुणा कर दिए। तो 3K का स्क्वायर प्लस 2K का स्क्वायर प्लस 5K का स्क्वायर बराबर कितना दिया, 1862 दिया है। कितना दिया, 1862 दिया है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, K का K स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, K का K स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, K का K स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1862। अब सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा जो है 38। कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, और K है सभी में तो क्या आ जाएगा, K स्क्वायर। ठीक, बराबर 1862 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर K स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा 1862 बटे 38, बटे में क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसको हम 2 से काटेंगे पहले, तो ये जाएगा 19, ये कटेगा 2 9 18, 2 3 6, 2 1 कम
2। ठीक, तो ये के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 931/19। अब इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 19 चौक 76, 19 चौक 76। ठीक है, यहाँ पर बचेगा जो है 17, तो हो जाएगा 171, 19 नौया 171। ठीक, तुम्हारा 49 आ जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा √49, √49, तो के का मान आ जाएगा 7। जो हमारा के का मान होगा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा के का मान आ गया है वो कितना आया है, के का मान 7 आ गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमारा के का मान है कितना आ गया है, 7 आ गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो यहां पर हम जो के का मान रख देंगे, जब हम यहाँ क्या करेंगे, के का मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा जो है 7 तारीख 21, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा हमारा जो है 7 पछे 35। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या बताना है। तो यहाँ पर 14, 21 और 35 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 14 है। तो लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्या किए, 3 अनुपात दिए, 3 अनुपात कर लिए हैं। ठीक, अब कह रहा है इनके वर्गों का योग। तो अगर वर्ग बोलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर के से मल्टीप्लाई कर देंगे। मूल संख्या बनाने के लिए हम क्या से के से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो के से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 3k 4k और 3k 2k और 5k हो जाएगा। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो हमने वर्ग कर दिया और योग मतलब जोड़ दिए हैं। ठीक, वर्ग कर दिए और जोड़ दिए हैं। तो हमारा कितना, 38 के स्क्वायर बराबर 1872, 1862, तो के स्क्वायर बराबर 1862/38, 2 से काट दिए 931/19 आ गया, 19 से काट दिए तुम्हारा 49 आ गया है। तो के स्क्वायर बराबर 49, तो के बराबर 7 आ जाएगा। अब कह रहा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो इसी में क्या कर देंगे, के का मान रख देंगे 21, 14 और 35 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारा, जो हमारी बी संख्या है, या फिर कह सकते हैं जो हमारा 14 है सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि धातु की गोलाकार गेंद है, धातु की क्या है, गोलाकार गेंद है, और इसका जो व्यास है, इसका व्यास धातु की गोलाकार गेंद बी की दुगनी है। ए से बी के अनुपात, आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि जो धातु है ये गोलाकार गेंद है, क्या है, ए है। इसका जो व्यास है धातु की गोलाकार गेंद बी से दुगनी है। देखिए, तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, कह रहा है कि जो ए है और बी है, ए और बी है, तो इसका व्यास दिया है। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, जो इसका व्यास है, कह रहा है कि जो व्यास है वो हमारा गेंद ए का व्यास धातु बी से दुगना है। अगर बी का 1 मानेंगे तो ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दुगना है। जो ए है बी से क्या है, दुगना है। जो ए है वो बी से क्या है, दुगना। तो ए अगर 1 है तो बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। धातु की गोलाकार गेंद ए का व्यास धातु की गोलाकार गेंद बी से दुगनी है। कहने का मतलब ये है कि जो ए है वो हमारा बी से क्या है, दुगना है। ठीक है, जो ए है हमारा क्या हो जाएगा, बी से दुगना हो जाएगा। ठीक, अगर ए 1 है, सॉरी बी 1 है, तो जो ए होगा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि कह रहा बी से दुगना क्या चीज, ए। तो जो बी है अगर बी 1 माने हैं तो ए क्या हो जाएगा, दुगना मतलब 2 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि ए से बी का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। हमें आयतन निकालना है, ये व्यास दिया है, अगर क्षेत्रफल निकालना होगा, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक, अगर हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग कर देंगे। अगर हमें आयतन निकालना है तो हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे, पावर 3, वर्ग मतलब पावर 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घन के लिए मतलब पावर 3 करेंगे, वर्ग के लिए
पावर 2 करेंगे। ठीक, हमें आयतन निकालना है तो क्या करेंगे, पावर 3 कर देंगे। ठीक, हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है तो क्या कर देंगे, 2 का क्यूब कर देंगे अनुपात 1 का क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आयतन का अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या कहा कि ए और बी है, दो अनुपात हैं। ठीक, दो संख्याएं हैं ए और बी। कह रहा कि जो ए का व्यास है बी से दुगना है, तो अगर b को 1 मानेंगे तो a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कह रहा a से b के अनुपात का b के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा a से b के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होगा, पावर 3 हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल बोलता तो पावर हम 2 कर देते, आयतन बोला तो पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो पावर हमने 3 कर दी है। ठीक, 2 का भी और 1 का भी, तो ये 8:1 आ गया। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। अभी हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि 4,06,736 रुपये को एबीसी के रूप में के बीच विभाजित किया गया। क्या किया गया, एबीसी के बीच क्या किया गया, विभाजित किया गया है। जैसे ए और बी के बीच अनुपात कितना, 2:3 है। ए और बी के बीच जो अनुपात है 2:3 है, और बी और सी के बीच अनुपात क्या है, 1:2 है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करना, हमें क्या करना, सी का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक, कोई दिक्कत, तो हमें पहले काम क्या करना पड़ेगा, ए बी और सी का अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3। ठीक, और बी और सी का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। ठीक, ए बी का अनुपात 2:3 है, बी सी का अनुपात 1:2 है। ठीक, तो यहाँ पर सी का मान क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके बगल खाली तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसके बगल खाली तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 2:3:6 गुणा कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 2:3:6 हो जाएगा। ठीक, कह रहा कि रुपया 4,06,736 रुपये है। ठीक, जो कि एबीसी में विभाजित किया गया है। ठीक है, क्या करना, हमें एबीसी में विभाजित करना है। तो पहला काम क्या है कि ए बी सी तीनों का योग करेंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इस 11 का मान कितना दिया है हमारा, 4,06,736 रुपये दिया है। ठीक, 4,06,736 रुपये हमारा 11 का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 का मान निकालेंगे, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 11×33 बचेगा यहाँ पर 7, 11×6 = 66 बचेगा 10 हो जाएगा 107, 11×9 = 99 बचेगा यहाँ पर हमारा जो है 8 हो जाएगा 83, 11×7 = 77 बचेगा 3 और बचेगा 6 हो जाएगा 11×6 = 66। तो 1 का मान हमारा आ गया है 36,976 रुपये। 36,976 रुपये हमारा जो है क्या गया है, 1 का मान। अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा। जब 1 का मान हमारा ये है तो हमारा सी का क्या है, 6 दिया है, तो सी का क्या है 6। तो 1 का मान इतना है तो 6 सी का मतलब 6 का मान क्या हो जाएगा, 6 से गुणा कर देंगे, 36,976। ठीक, कोई दिक्कत, 11 का मान ये दिया है तो 1 का मान ये हो गया है। कह रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा क्या है, 6 है, तो 1 का मान ये है, तो सी का मतलब 6 का मान क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा सी का हिस्सा आ जाएगा। तो चलेंगे 36 के 6 हासिल आया 3, और 6 7 42 3 45 के 5 हासिल आया 4, 6 9 54, 4 59 के 9 हासिल आया 5, चतुरंग 36 5 41 के 1 हासिल आया 4, 36 का 18 4 22, तो ये हमारा आ जाएगा 2,21,956 रुपये। ठीक, तो जो सी का हिस्सा होगा ये हमारा 2,21,956 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, पहले यहाँ पर देखिए क्या करना है। कह रहा है कि एबीसी के रूप में विभाजित किया गया, ए और बी का अनुपात दिया, बी और सी का अनुपात दिया है। तो ए और बी का दिया है, बी और सी का दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। तीनों का अनुपात हमने निकाल लिया है। ठीक, अब कह रहा है कि तीनों में बांटा गया है, मतलब कुल हमारा कितना दिया, 11, और 11 का मान हमारा ये दिया है, तो 1 का मान ये हो जाएगा, और सी का मान बताना, तो सी मतलब 6 का मान क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, 6 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1540 रुपये को
पी क्यू आर के बीच 3:5:3 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय, कह रहा है कि 3:5:3 के अनुपात में विभाजित करना था, इसके बजाय इसे कितने में विभाजित किया गया है? 4:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया, ठीक था। सबसे ज्यादा हानि किससे और कितना किया, ठीक। सबसे ज्यादा हानि किससे और कितना हुआ ये हमें बताना है, ठीक है। किसमें हुआ और कितना हुआ है ये हमें बताना है। कह रहा है कि ये जो 1540 रुपये है, इसको हमें इतने के बीच विभाजित करना था, गलती से हमें इतने के बीच विभाजित कर दिया है, तो हमारा कितना हानि हुआ ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए जो सही है वो कितना दिया है? 3:5:3, ठीक। ये हमारा सही दिया है, ये हमारा क्या है? सही दिया हुआ है। और गलत क्या हो गया है? गलत हो गया है 4:3:4, ये हमारा गलत हो गया, ठीक। सही हमारा 3:5:3 दिया है, गलत क्या हो गया? 4:3:4 हो गया है, ठीक। कह रहा सबसे ज्यादा हानि किसमें हुई है ये हमें बताना है। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये 3 से 4 हुआ, मतलब कि बढ़ा है, घटा नहीं हुआ है। क्या हुआ है? लाभ हुआ, हानि नहीं हुई है। यहाँ पर दिख रहा है कि 3 से 4 हुआ, ये भी क्या हुआ? लाभ हुआ है। लेकिन ये 5 से 3 हुआ है, ये 5 से क्या हो गया है? 3 हो गया है। यहाँ पर क्या हुई? मतलब घट गया है, मतलब हानि हो गई है। कितनी की हानि हुई है? 2 की हानि हुई, क्योंकि 5 से 3 हो गई है, तो यहाँ पर कितनी हानि हुई है? 2 की हानि हुई है, ठीक है। कितनी की हानि हुई है? 2 की हानि हुई है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 3 8 3 11, इसका भी मान कुल कितना है? 11 है। और इसका भी मान कितना है? कुल 11 है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ऊपर वाला भी जो हमारा कुल कितना? 11 है, नीचे वाला भी कुल कितना है? 11 है, ठीक। और ये हमारा क्या है? 3 से 4 हो गया है, ये भी 3 से 4 हो गया है, मतलब इसमें बढ़ा है, इसमें प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये 5 से 3 हो गया तो इसमें क्या हुई? हानि हुई है। तो केवल हमें 5 में ही क्या हुआ है? हानि हुआ है, मतलब क्यू वाले में क्या हुआ है? हानि हुआ। ये क्या है? पी है, अनुपात क्यू है, और ये आर है। पी क्यू और आर, मतलब क्यू वाले में क्या हो गया है? हानि हो गया है, ठीक है। तो कुल का मान कितना दिया है? 1540 दिया है, ठीक। जो ये 11 का मान कितना दिया है? 1540 दिया है। तो एक का मान क्या हो जाएगा? 11 कम 11, 11 चौक 44, 140 आ जाएगा। एक का मान 140 आ जाएगा। हानि कितनी की हुई है? 2 की हुई है। जब 2 की हुई है हानि, तो हम यहाँ लिखेंगे हानि किसमें हुई है? क्यू में। क्यू में हानि हुई है, कितने की हुई है? 2 की हुई है। जब एक का मान 140 से 2 का मान क्या हो जाएगा? 140 से हम गुणा कर देंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा, ठीक। जो क्यू में हानि हुई है 280 की हानि हुई है। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से हम देख लीजिए, समझा दे रहे हैं आप लोगों को, अगर कोई यहाँ पर दिक्कत हो तो देखिए, फिर से देखिए एक बार। कह रहा है कि 1540 रुपए को पी क्यू आर के बीच विभाजित करना था इतने की में, गलती से विभाजित इतने में हो गया है। तो कह रहा है कि किसमें कितनी हानि हुई ये बताना है हमें, ठीक है। हानि बताना है, लाभ नहीं बताना है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है? पी क्यू आर है, ठीक। तो पहला काम क्या करेंगे? पी क्यू आर में लिखेंगे पी क्यू और आर, ठीक। जो हमारा 3:5:3 के अनुपात में विभाजित करना था, मतलब ये हमारा सही वाला होगा। किसमें करना था? 3:5:3, और गलती से हमने क्या कर दिया है? गलत कर दिया है, ठीक। कितने में? 4:3:4 में, ठीक। जो सही अनुपात हमारा ये दिया है और गलत अनुपात हमारा क्या है? ये दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत? इन दोनों का योग हमारा कितना है? 11 है। इसमें भी क्या है? 11 है। मतलब कुल हमारा जो है 11 ऊपर भी 11 नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है कि इसमें कितनी हानि हुई है, ठीक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 4 से 3 से क्या हुआ? 4 हुआ, तो मतलब बढ़ा है। यहाँ पर दिख रहा होगा कि 4 से 3 हुआ, मतलब कि बढ़ा है, इसमें प्रॉफिट हुई, हानि नहीं हुई है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 5 से 3 हुआ है, यहाँ पर 2 की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 2 की हानि हुई है, ठीक। कितने की हानि हुई है?
2 की हानि हुई है, मतलब क्यू वाले में क्या हो गया है, हानि हो गया है, बाकी सभी में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर गेरा का मान हमारा दिया 1540, गेरा का मान कितना दिया है 1540, क्योंकि 1540 को पी क्यू आर के रूप में विभाजित करना था, तो गेरा का मान कितना 1540 है, तो एक का मान हो जाएगा 11 कम 11 बचेगा 4 और 11 चौक 44, 11 शून्यम 0, एक का मान हमारा 140 आ गया है। ठीक, गेरा का मान 1540 है, तो एक का मान 140 हो गया है। अब कह रहा हानि हुई है, किसमें हानि हुई है, क्यू में हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, 2 की हानि हुई है। ठीक है, कितने की हानि हुई है, 2 की हानि हुई है, तो एक का मान 140 है, 2 का मान क्या हो जाएगा 140 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। ठीक, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक टाइप और है जो कि क्रॉस मेथड से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे क्रॉस मेथड कैसे हम लगाते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, उसके बाद हम जो है एज या फिर जो है पैसे वाले क्वेश्चन को क्या हम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कोशिश हमारी ये है कि एज वाले क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर हम पैसे वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक, मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।